हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका अलजेब्रा का ये आपके लिए 8वां वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूँ। और बच्चे, इससे पहले हम लोग बात कर चुके थे आपका क्वेश्चन नंबर 97 तक। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 98 से। और 98 नंबर जो क्वेश्चंस होगा आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा। इस टाइप का क्वेश्चन अभी आपका एग्जाम्स में अच्छे जैसे आपका सीजीएल्स हो गया, एसएससी आपका सीएचएसएल हो गया, और भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा दिमाग का खेल है, और यह टाइप यदि आप समझ लोगे तो इस टाइप के कोई भी प्रश्न आप उड़ाना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, समझिएगा, पकड़िएगा, कोई ट्रिक नहीं, बिल्कुल बेसिक और लॉजिक, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 98 है वह क्या है? वह है बच्चा आपका x पे पावर 4 बटे 1/x पे पावर 4 बराबर आपका 47। और आपसे बोला जा रहा है कि x² माइनस 3x अब प्लस में 110 का मान क्या होगा। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से पकड़ने का प्रयास करो। सबसे पहला फॉर्मेट आपको यह पकड़ना है कि यह वाला जो हमारे पास था x पे पावर 4 फॉर्मेट, यह वाला अगर जहाँ इसको मैं एलसीएम लूँ, थोड़ा सा देखिएगा, पकड़िएगा। एलसीएम मेरे पास x पे पावर 4 आएगा और यह दोनों आपका मल्टीप्लाई होकर के x पे पावर 8 आएगा, प्लस 1 बराबर 47। लेकिन मुझे चाहिए इधर आपका x²। यदि आपको x² चाहिए तो आपको कुछ ऐसा फॉर्मेट में लाना पड़ेगा इसको, समझ रहे हैं? ऐसा फॉर्मेट में लाओगे तब जाकर के यह x एलसीएम लोगे और यह बनेगा आपका x² प्लस 1 और बाद बाकी जो है वह। ठीक है, तो मुझे क्या समझ में आया और मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, यदि आपको स्क्वायर फॉर्मेट चाहिए तो आपको पहले यह वाला फॉर्मेट निकालना पड़ेगा इससे। और मैं इससे पहले आपको बता चुका हूं कि पावर 4 से पावर 1 के पास आप कैसे जाओगे, सिखाया था, याद है? चलो, याद नहीं है तो फिर से मैं याद दिलाता हूं। तो पहले इसका पावर आधा किया जाए तो x² प्लस 1/x², यह बन जाएंगे आपके पास कितना, √100 आपका 47 प्लस 2। मैं बता चुका हूं कि ऐसा क्यों करता हूं। ठीक है, आ जाओ। तो यह हमारे पास बन गया आपका 49 और 49 का हो गया 7। तो मेरे पास x² प्लस 1/x² का मान 7 हो गया। अब मैं इससे हाफ पावर फिर से जाऊंगा, तो मैंने गया x प्लस 1/x, तो क्या कहती है पैटर्न कि जो आपके पास है √100 7 प्लस 2, यह हो जाना है आपके पास कितना, 3। अब देखो यहीं से पकड़ने वाली बात है, समझिएगा। तो हमारे पास निकला x प्लस 1/x इक्वल टू आपका कितना निकला, 3। अगर मैं बोलूं कि रे यहाँ एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम लेने के बाद यह बन जाएगा आपका x² और यहाँ बनेंगे आपके पास 1 और बराबर बनेंगे 3। और यदि मैं आगे इसको लेके चलूँ तो x² प्लस 1 बराबर यह बन जाएगा आपका इधर जाकर के 3x। देखिएगा, अब तुम देखो ध्यान से, मैं आगे इसको और भी लेके जाऊं तो यह प्लस में तो अंदर ले आऊंगा तो क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा आपका x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। और इसी का यूज करेंगे इसको निकालने के लिए। तो यूज करने का आपके पास ढेरी तरीका है। पहला तरीका क्या है, मेरे पास x² माइनस 3x प्लस 1 का मान दिया हुआ है, तो मैं इसके लिए मैं ऐसा सोचूंगा, x² माइनस 3x प्लस 1 और यहाँ लिख लेता हूँ मैं 109, क्योंकि 109 प्लस 1 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 110। और इसका मान जो आप निकाल चुके हो, कितना निकाल चुके हो, 0 निकाले हो। तो यह मेरे पास 0 प्लस 109, तो यह बन जाएगा आपके पास कितना, 109। पहला अप्रोच तो यह हुआ। दूसरा अप्रोच क्या है इसी क्वेश्चन को बनाने के लिए? दूसरा अप्रोच यह है कि x² माइनस 3x बराबर प्लस में उस तरफ जाकर के माइनस में। ठीक है, अब देखिए, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं, इसको आप सेकेंड इक्वेशन मान सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा कि x² माइनस 3 को मैं यूज करूंगा। कहाँ यूज करूंगा, इसके लिए यहाँ देखो ध्यान से, x² माइनस 3x प्लस 110 है। तो जरा मुझे बताइएगा कि x² माइनस 3x का मान क्या है, तो आपके पास -1 है। तो -1 प्लस आपके पास 110, तो यह फिर आपका बनना है 109। तो दो तरीका है आपके पास,
ठीक है, यह तो आपका बिल्कुल बेसिक था। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चंस यदि आए तो क्या बार बार क्या ऐसे ही करना है क्या? बिल्कुल नहीं करना है। मैं अब बताऊंगा कि यही क्वेश्चंस को मैं पूरे 1 से 2 सेकंड 5 सेकंड में कैसे उड़ा सकता हूँ। आप तो 2-2 सेकंड में उड़ा दोगे यही प्रश्न को, लेकिन उसके लिए आपको बेसिक पकड़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो क्या पकड़ना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। इसी क्वेश्चंस को मैं अब थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्मेट में बनाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। इसको आप पहले लिख लेना, इसको आपको लिखना जरूरी है। देखो मैं कैसे शॉर्ट फॉर्मेट में बनाता हूँ, सुनो मेरी बात ध्यान से। तो मेरे पास प्रश्न यही है, लेकिन आपको लिखना है अब क्या, सेकेंड मेथड। और सेकेंड मेथड में क्या देखिएगा ध्यान से, मुझे पता चल गया कि मुझे चाहिए x प्लस 1/x चाहिए। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखना है कि x प्लस 1/x चाहिए या x माइनस 1/x चाहिए। तो मैं माइनस वाला तो अभी तक बताया नहीं हूँ, तो मैं प्लस वाला ही सोच करके अभी चल रहा हूँ। और मुझे अगले स्टेप में जाने के बाद ही पता चल जाएगा कि मुझे यही चाहिए। कैसे, यहाँ देखो, जैसे मैं इसका हाफ करूँगा तो एक्स स्क्वायर 1/x² बराबर यह बन जाना है कितना, 47 + 2, तो यह बन गया आपका 49। और 49 का मेरे पास 7 आ गया। ठीक है, देखो यहाँ ध्यान से, अब सुनो मेरी बात। अब बीच में चाहिए मुझे 3, और वह 3 कैसे दिखेगा देखना तुम ध्यान से। यदि इसको हाफ करोगे तो 1/x जब आएगा यह बन जाएगा आपके पास 9 कहते हैं, 7 + 2 तो 9 का 3। अगर यहाँ 3 आया तो यही ना आपका x जा करके उधर से इधर आएगा। तो मुझे पता चल गया कि माइनस बना ही, प्लस वाला अप्रोच को ही लेके मुझे बढ़ना है। ठीक है, तो मैंने यह चीज़ निकाल लिया। अब तुम सुनो मेरी बात ध्यान से, x प्लस 1/x पकड़ने का प्रयास कीजिए। यहाँ आप एलसीएम लीजिएगा तो यह बन जाएगा x² + 1 = 3। यहाँ देखो यह बन जाएगा x² + 1 = 3x। अच्छा, 1 मिनट के लिए अब तुमको जो मैं बतलाना चाहता हूँ उस पर पकड़ो। तुम अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे पास हर हमेशा यहाँ 1 ही आना है, यदि ऐसा फॉर्मेट है। ठीक है, यदि ऐसा फॉर्मेट है और 1 आना है तो जरा हमको बताइएगा कि x², ये प्लस में इस तरफ आकर के माइनस में, और यह प्लस में उस तरफ जाकर के माइनस में। ठीक है, इसका मतलब इतना का मान आपका -1, तो फट से इतना का मान आपको -1 प्लस कितना 110 करना है, तो कितना आएगा 109। अब तुम सुनो मेरी बात ध्यान से, जब भी इस टाइप का फॉर्मेट आएगा तो हर हमेशा ध्यान रखिएगा कि यह जो आपके पास सिंगल 2 टर्म है इसका मान ऑलवेज आपका -1 ही आएगा, अगर इस टाइप का प्रश्न है तो। ठीक है, जैसे मैं अब एग्जाम्पल दूसरा कराता हूँ, देखने के साथ मुझे समझ में आएंगे कि उसका -1 आना है। ठीक है, अब मैं उसके बारे में कैलकुलेट करना ही नहीं है। यह फर्स्ट प्रश्न था तो मैंने कैलकुलेट किया। अब देखो सेकेंड नंबर प्रश्न, थोड़ा सा पकड़िएगा। तो अगर जब मैं 99 नंबर प्रश्न के बारे में बात करूं तो उसको मैं सॉल्व करूंगा ही नहीं, देखने के साथ मैंने मार देना है कि यही होना है। कैसे, यहाँ देखो ध्यान से, x पे पावर 4 + 1/x पे पावर 4 194। हमसे पूछा जा रहा है x² - 4x + 19 का मान। अब मैं सोचूंगा कि मेरे पास क्या 4 आएंगे इसमें क्या, तो जैसे मैं इसका आधा करूंगा तो मैं देख रहा हूं कि आधा करने के बाद यह आपका 194 + 2, यह होता कैसे मैं बता चुका हूं, 196 का 14। और फिर मैं इसका आधा करूंगा ना तो यह मेरे पास बनेंगे आपका 14 + 2, तो यह बन जाएगा 16 का 4। तो मुझे पता है 4x आना ही है। तो दिमाग में जैसे ही ऐसा आया तो फट से मैं समझ जाऊंगा कि इसका मान आना है -1। अब प्लस में 19 करूंगा और यह बन जाएंगे -1 + 19 करोगे तो कितना आएगा 18। और यदि दिमाग आपका नहीं चलता है तो थोड़ा सा आप एक स्टेप और आगे बढ़ जाइएगा कि एलसीएम लिया जाएगा, x इधर बन गया x² + 1 = 4, तो यह बन जाएगा x² + 1 = 4x, और यह बन जाएगा x² - 4x = -1। देखो यह प्लस में उस तरफ जा करके -1, और इसी का मान मैंने -1 रखा।
तो अब सोचने का तरीका तुम्हारा है कि तुम सोचते हो किस प्रकार से हो इस टाइप के प्रश्न को, ठीक है। और भी जब मैं एक प्रश्न करवाता हूँ ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा खुल जाए, नहीं तो फिर बाद में क्वेश्चंस अगर जहाँ आ जाए इस टाइप का तो बनना नहीं है। यह आपका 99 नंबर प्रश्न था। अब देखो 100 नंबर प्रश्न क्या है 100, और इसको 1 सेकेंड में आप उड़ाओ। x पे पावर 4 1/x पे पावर 4 बराबर 5 to 7, और आपसे पूछा जा रहा है x² माइनस 5x प्लस 51। तो मैं क्या सोचूंगा, मुझे पता है कि हाफ निकालना है फट से एक के लाइन में, ज़्यादा नहीं सोचिएगा। तो हाफ निकालना है तो रूट करूंगा 527 प्लस 2 29, जिसका होगा 23। फिर इसका हाफ निकालना है तो यह मेरे पास 23 प्लस 2 तो आया कितना 5, और यहाँ भी देखो 5 आ गया। तो मैं आगे करूंगा ही नहीं, मुझे पता है कितना का मान -1 आना है, तो इसका मान हो जाएगा 50, ठीक। और यदि आपकी इच्छा हो कि थोड़ा सा तो कर लिया जाए, क्या जाता है, तो आप कर लीजिए ताकि आपकी आत्मा को संतुष्टि मिल जाए, ठीक है। संतुष्टि मिलना बहुत ज़रूरी है। प्लस में अंदर आकर के माइनस में, और इधर इतना, तो इतना का मान आपके पास -1 आया। तो सोचने का तरीका आपका होना चाहिए। तो इस टाइप का कोई भी प्रश्न आएगा तो आप इसको बना सकते हो, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अब थोड़ा सा लेवल हम लोगों का बढ़ेगा, हाई फाई लेवल, क्वेश्चंस का लेवल होना चाहिए। देखने के साथ आदमी को डर लगना चाहिए, लेकिन आप नहीं डरेंगे, बिल्कुल नहीं डरिएगा, ठीक है। चलिए पहले इसको लिखा जाए, अब मैं चलूँगा नेक्स्ट टाइप, और हेडिंग लगा लीजिएगा टाइप चेंज, ठीक है। टाइप चेंज में अभी जो मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, इस टाइप का प्रश्न जो है ना, देखने के बाद बच्चा डर उड़ जाता है कि क्या दे दिया है, कहीं क्वेश्चन आपका उल्टा पुल्टा तो नहीं हो गया है। लेकिन आप बिल्कुल नहीं डरिएगा। देखिएगा, सबसे पहले मैं बेसिक से इसको बतलाऊंगा और उसके बाद आपका लॉजिक का इस्तेमाल करूंगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, 2 मान दिया हुआ है x² प्लस 1/x बराबर 5, ठीक है। और बोला जा रहा है आपसे कि x प्लस 1/x² का मान जरा हमको बता दो। देखिएगा कितना खतरनाक क्वेश्चंस यह आपको दिख रहे हैं, बताइए, लेकिन है आसान। कैसे, देखो यहाँ ध्यान से, x प्लस 1/x दिया है और आपको x² प्लस 1/x भी दिया है, और आपको निकालना है x प्लस 1/x²। कोई भी पैटर्न काम नहीं कर रहा है। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न आए बच्चा, तो आपको क्या करनी है, यह जो आपको ज्ञात करनी है ना, इसको आप a मान लीजिएगा। a या b या c कोई भी कांस्टेंट मान सकते हैं। और उसके बाद क्या कीजिएगा, मान लो कि यह मेरा इक्वेशन फर्स्ट है, यह इक्वेशन सेकेंड है, और यह मेरा इक्वेशन जो आने वाला है यह थर्ड है। आप सेकेंड और थर्ड को ऐड कीजिएगा, जोड़िएगा। तो जोड़ने का तरीका क्या कहता है कि LHS पक्ष को LHS के साथ में जोड़ा जाए। देखो यहां ध्यान से, और RHS पक्ष को RHS के साथ जोड़ा जाए, मतलब 5 प्लस a, जो a का मान निकलेगा वही इसका मान निकलेगा, ठीक है। अब देखिएगा कमाल इस क्वेश्चन का, जरा ध्यान दोगे तो मैं इसको अरेंज करता हूं थोड़ा सा। अरेंज में x² प्लस 1/x² लिखता हूं, और देखिए पहले इस x को लिख लेते हैं, प्लस 1/x को लिख लेते हैं, बराबर 5 प्लस a। देखिएगा, पकड़िएगा, सबसे बड़ी बात यह है कि इसका मान दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, यहाँ देखो 3, तो मैं झट से इसका मान तो 3 रख दूंगा, लेकिन स्क्वायर फॉर्मेट का मान मुझे पता नहीं है, तो इससे तो फट से मैं स्क्वायर फॉर्मेट निकाल लूंगा। सिखाया हूँ, ढेर ही प्रश्न बताए हैं इस टाइप का स्क्वायर निकालने के लिए, कि दिए हुए टर्म का स्क्वायर करना है और माइनस में 2ab मतलब 2 करना है। तो यह बन जाएगा आपका 9 में घट जाएगा 2, तो मतलब कितना 7। तो हमारे पास बताओ दोनों मान मिल गया, इसका भी मान मिल गया, इसका मान आपके पास 7 है,
x प्लस 1/x का मान 3 है, बराबर में आपके पास 5 है और a है। जरा बताइएगा हमको कि यह आपके पास कितना मिलेंगे। आप बोलिएगा 10 बराबर 5 प्लस a, या आप कह सकते हो कि 10 माइनस 5 बराबर a, तो a का मान आपको मिल गया 5। ठीक है, देखो ये फर्स्ट प्रश्न था, इसलिए आपको लग रहा होगा देखने में थोड़ा सा अजीबोगरीब, लेकिन आने वाले समय में ऐसे सब प्रश्न को आप देखते देखते उड़ा दोगे, ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक, चलिए लिखिए इसको आप। अब हमारे पास 102 नंबर प्रश्न बिल्कुल इसी तरह का होगा और आप घबराएंगे नहीं, ऐसा मैं उम्मीद करके चलता हूं। ठीक है, आ जाओ। तो हमारे पास 102 का क्या है। 102 में है x प्लस 1/x बराबर 3, और उसके बाद x स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 4, और आपसे बोला जा रहा है x प्लस 1/x का मान बताइए। तो मैंने बोला ना कि जो टर्म आपको ज्ञात करना उसको a मानना है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को आपस में जोड़ोगे। ठीक है, तो जोड़ोगे तो LHS को LHS के साथ में, ठीक, और RHS को RHS के साथ में। ठीक है, तो यह मतलब 4 प्लस a। तो हमको जो देखना है कि x प्लस 1/x का मान मेरे पास दिया हुआ है 3। देखो मैं आगे अब नहीं लिखूंगा, और उसके बाद x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान चाहिए। तो यहाँ से मैं स्क्वायर फॉर्मेट में लिखा लूँगा फट से। क्या होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब 9 घटा 2 तो मतलब 7। ठीक है, तो मेरे पास जरा बतलाइएगा कि यदि मैं इसको अरेंज कर लूँ, कर ये लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको तकलीफ ना हो। ठीक है, आप अच्छे से समझें इसको। चलिए आप जरा बताइएगा कि इसका मान तो आपने निकाल लिया 7, और इसका मान पहले से दिया है 3 बराबर 4 प्लस a, तो यह बन जाएगा आपका 10 घटा 4 बराबर a, तो बन जाएगा a बराबर 6। देखिए बहुत सारा बात आप मने में कर सकते हैं। ठीक है, और सभ्य चीज़ के लिए आपको कलम चलाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत के लिए आप दिमाग भी चलाया कीजिए। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे 7 प्लस 3 यहीं पे मने में निकाल देना, ये स्टेप आगे जाना ही नहीं है कि 7 3 10, 10 में 4 गया 6, a का मान 6। थोड़ा थोड़ा तो आपको दिमाग चलाना पड़ेगा ही, अब बिल्कुल नहीं चलाइएगा तो फिर तकलीफ तो होना ही है ना आपको। चलिए 102 नंबर भी हो गया। अब चलेंगे हम लोग 103 नंबर, और सेम टाइप, बदलाव कुछ भी नहीं। देखो क्वेश्चंस तो मैं ऐसे सब लेवल का आपको करवा दूंगा। अभी मैंने बोला है कि 600 प्लस प्रश्न करानी है, तो मैंने तो जितना आपका यह करवाना है, मुझे जो भी लगेंगे कि हाँ यह ठीक ठाक प्रश्न है, उसको तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी ऐड करूंगा इसमें लास्टली। अभी तक तो मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन तो बहुत अच्छा सिलेक्शन किया गया है। ठीक है, आ जाइए ध्यान दीजिए। तो हमारा अगला है 103 नंबर प्रश्न। x प्लस 1/x बराबर 4, और x स्क्वायर प्लस 1/x का मान 12। आपसे बोला जा रहा है x प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो मैंने क्या बोला है कि जिसको निकालना है उसको a, और यह दोनों को आपको जोड़ना है। तो जोड़ना है तो बताओ जरा, x स्क्वायर 1/x, इधर भी बताओ x प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 12 प्लस a। चलिए इसको एडजस्ट किया जाए, तो x स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/x बराबर 12 प्लस a। अब आ जाओ, इसका मान तो मुझे दिया हुआ है 4, फट से लिख लूँगा। इससे स्क्वायर फॉर्मेट ज्ञात करनी है तो मैं सिखा चुका हूँ ज्ञात करने के लिए। ठीक है, 16 में 2 जाएगा 14, तो यह बन गया आपके पास 14 बराबर 12 प्लस a। अब देखो ध्यान से, चलो आपके पास 14 प्लस 4 18, 18 में 12 घटा दीजिएगा कितना 6, तो a का मान 6।
यही है आपका दिमाग चलाना, ऐसे नहीं कि देखें और थोड़ा थोड़ा करके निकल गए। चलिए अब चलूँगा मैं 104 नंबर प्रश्न। सेम टाइप, अभी चेंज नहीं करेंगे टाइप को, क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आने वाले समय में आप ऐसे सब प्रश्न को देखकर घबराएंगे नहीं, और यदि प्रैक्टिस नहीं होगा तो फिर घबराना तो तय है। देखिए ध्यान से 104 नंबर। तो 104 नंबर क्या कहती है, x प्लस 1/x बराबर 3, x पे पावर 4 1/x स्क्वायर बराबर 40। अब देखो यहाँ पावर जो है ना दुगुना दुगुना हो रहा है, तो इससे घबराइएगा बिल्कुल नहीं, एकदम बिल्कुल आसान प्रश्न है। चलिए ध्यान दीजिए। तो आपके पास इस बार क्या है, सेम टू सेम पैटर्न मिल रहा है, तो इसको मैं मान लेता हूँ a, और यह दोनों को आपको जोड़ना है। ठीक, चलो अगर जोड़ोगे x पे पावर 4 1/x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1/x पे पावर 4 बराबर 40 प्लस में a। अब देखिए ध्यान से, पकड़िए नहीं तो बाउंस कर जाएगा। x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4, और इधर आपके x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 40 प्लस में a। अब देखिएगा ध्यान से, पकड़िएगा, मुझे चाहिए x पे पावर 4 वाला और स्क्वायर वाला, और दोनों में कोई नहीं दिया है, तो इससे ही निकालूंगा। तो मुझे पता है कि पहले मुझे स्क्वायर वाला निकालना है, तो स्क्वायर वाला तो ऐसे निकालोगे, 3 का स्क्वायर माइनस 2, तो यह बन जाएगा कितना आपके पास 7। ठीक है, अब इसी से मुझे निकालना है x पे पावर 4, तो 1/x पे पावर 4 निकालने के लिए 7 का स्क्वायर माइनस 2, यह बन जाएगा कितना 49 माइनस 2 मतलब 47 हो गया। तो आपके पास इसका मान निकला 47 और इसका मान निकला आपके पास 7 बराबर 40 प्लस में कितना a। अब देखो यहाँ ध्यान से, तो 47 प्लस 7 कीजिएगा, कितना मिल जाएंगे आपके पास 54, 54 में 40 घटा दीजिएगा तो आपके पास a का मान 14 मिलेंगे। बताओ कितना आसान प्रश्न था। चलो 104 भी हो गया। अब देखा जाए अगला क्या है 105 नंबर में। 105 नंबर में भी इसी टाइप का प्रश्न है, थोड़ा सा आपको फोकस करनी है और ध्यान देनी है। देखिएगा ध्यान से, देखो अलजेब्रा एक बार ही पढ़नी है पूरे जीवन काल में, उसके बाद सब दिन आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहिएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि यह सब चीज़ अलजेब्रा जो भी है 9th का अलजेब्रा है, समझ रहे हैं। 9th क्लास में यह अप्रोच बिल्कुल आपके पास था ही नहीं, अगर हो जाता तो आज यह दिन देखना नहीं पड़ता आपको। एक बुक है बच्चा RD शर्मा, 9th क्लास में आपको दिखेंगे, उस बुक में ऐसे सब क्वेश्चन जो है बहुत सारा दिया है, लेकिन आपने वहाँ तो ये बनाया नहीं, तो यहाँ तो बनाना ही पड़ेगा ना। आ जाओ, तो इसको मान लेते हैं a, और मुझे पता है कि जोड़ना तो पड़ेगा ही, तो जोड़ना पड़ेगा। तो x पे पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1/x पे पावर 4 बराबर 500 प्लस a। चलो, और यह आगे बन जाएगा x पे पावर 4 1/x पे पावर 4, और इधर आपके पास x स्क्वायर 1/x स्क्वायर बराबर 500 प्लस a। अब देखो यहाँ ध्यान से, मुझे दोनों में से कोई नहीं दिया है, तो फिर से इससे निकालना पड़ेगा। तो यह बन जाएगा x स्क्वायर 1/x स्क्वायर बराबर कितना 5 का स्क्वायर माइनस 2, तो 25 माइनस 2 कितना हो गया 23। इससे आपका x पावर 4 निकालना पड़ेगा, सिखा चुका हूँ यह सब चीज़। 23 का स्क्वायर माइनस 2, 23 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 500, बोलो बोलो रे 29। अब 529 में 2 घट जाएगा, तो यह बन जाएगा आपका 527। ठीक है, तो इसका मान 527 और इसका मान आपके पास 23 बराबर में 500 प्लस a। तो हमारे पास यह कितना हो गया आपका 550, 550 में 500 घट जाएगा, तो a का मान आपके पास 50 बचेंगे। समझ रहे हैं। देखो क्वेश्चंस आसान आसान है, आपको घबराने बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आ जाओ। अब हमारा
अगला 106 नंबर प्रश्न होगा। एकदम अस्थिर से देखना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो 106 नंबर प्रश्न सेम टू सेम, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप चाहो तो इसको बना भी सकते हो। अगर मेरे भरोसे छोड़ोगे तो मैं तो बनाऊंगा ही। 106 x प्लस 1/x का मान 4 दिया है, 1/x का मान दिया है 4। देखो यहाँ ध्यान से, और x प्लस 1/x पे पावर 4, और फिर यह दिया है 50। फिर बगल में पूछा जा रहा है x पे पावर 4 प्लस 1/x बराबर क्या होगा, तो मैंने इसको a मानना है। अब इसको तुम जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद तुम्हारे पास क्या मिलेंगे, x प्लस 1/x पे पावर 4, x पे पावर 4 प्लस 1/x बराबर 50 प्लस a। तो यह बन जाएगा आपके पास, सही से एडजस्ट किया जाए, x पे पावर 4, 1/x पे पावर 4, x प्लस 1/x बराबर 50 प्लस a। ज़रा हमको बताइए यहाँ पे ध्यान से। तो हमारे पास इसका तो मान दिया है, लेकिन मुझे पावर 4 निकालना है, तो पहले स्क्वायर निकालूंगा। तो स्क्वायर मैं सिखा चुका हूँ निकालने के लिए, तो 16 में 2 चला जाएगा 14। फिर इससे x पे पावर 4 निकालूंगा, तो x पे पावर 4 भी निकालने के लिए सिखाया जा चुका है। 196 में 2 चला जाएगा 194। ठीक है, चलिए, तो यह बन जाएगा आपका 194, और यहाँ आपके पास यह 4 दिया है, यहाँ आपके पास 50 प्लस a, और यह बन जाएगा 198। और 198 में यदि आप 50 घटा दोगे तो क्या मान आपको मिलेंगे, आप बोलोगे 50 घटाना है तो 48 मिलेंगे, 148। ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा आप बना सकते हैं। एक छोटा सा टाइप है उसको भी बताएंगे, लिखा जाए इसको आप। एक 107 और टाइप चेंज, और अभी जो बताने वाले हैं वो माइनस फॉर्मेट को बताने वाले हैं। पहले आप प्लस वाला सीख चुके हो, अब माइनस वाला सीखो। ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं हैं, लेकिन जो भी हैं अच्छे क्वेश्चंस माने जाते हैं। देखो ध्यान से, 107, देखो यह सब क्वेश्चंस के लिए फार्मूला रटाया जाता है, और मैंने बोला है आप बिल्कुल भी नहीं रटेंगे, कोई कुछ बोल ले आप रटने का प्रयास करेंगे ही नहीं। तो आपके पास इस बार माइनस से प्लस वाला टर्म निकालना है। तो देखा जाए कैसे माइनस से प्लस वाला टर्म निकाला जाता है। बेसिक पहले, ठीक है, आ जाओ। तो बेसिक में क्या कहती है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर जहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो यह बन जाएगा x माइनस 1/x का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, चलो, और जरा मुझे बताओ कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर याद हो गया काम से, तो यह बन जाएगा 25 प्लस 2, तो यह बन जाएगा x स्क्वायर 1/x स्क्वायर बराबर आपके पास 27। ठीक है, आप सुनो मेरी बात ध्यान से। जब मैंने पहले बतलाया था कि प्लस से प्लस निकालते थे तो दिया हुआ टर्म का स्क्वायर करते थे, -2 करना है। लेकिन अब अगर जहाँ माइनस से प्लस निकालना है तो आपको दिए हुए टर्म का स्क्वायर करना है और +2 करना है। इससे भी आपको पकड़ में नहीं आ रहा है तो एक और चीज़ पकड़ो, ध्यान देना। मैंने आपको पहले ही सिखाया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बताए थे ना, लेकिन यहाँ मैं सीखूंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यह बन जाएंगे आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, यदि मैं बोलूँ कि आप मुझे ज़रा बताओ कि यह माइनस को इस तरफ ले आऊँगा तो प्लस बन जाएंगे। तो हमारे पास फार्मूला बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, क्या बना, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस में 2ab बनाना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, तो इस फार्मूला का इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पे। तो इस्तेमाल करूँगा तो मुझे मिलेंगे x प्लस 1/x प्लस कहते हैं 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2ab। ठीक, इसका मान मेरे पास दिया हुआ है 5, तो यहाँ बन जाएगा 5 का स्क्वायर
और यहाँ आपके पास 2, तो यह बन जाएगा आपका 25 + 2 आपका 27। तो सोचने का जो अप्रोच हो आप सोचो, सोचना तो ज़रूर है, लेकिन मैं कहूँगा कि यदि इस टाइप के प्रश्न को बनाना है तो आपका अप्रोच यह होना चाहिए माइनस से प्लस वाला, कि दिए हुए टर्म का स्क्वायर और प्लस में 2। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में बनाता हूँ, 2-4 को प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको यह जो लॉजिक्स हैं वो पकड़ में आ जाएंगे। देखिएगा, यह तो टोटली बेसिक है यार। यह वाला जो भी आप यहाँ क्वेश्चंस कर रहे हो, ये आप बचपन में ही कर लिए होते तो अच्छा रहता। आप अभी कर रहे हो, इतने बड़े बड़े हो गए हैं फिर भी इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस कर रहे हैं। आइए ध्यान दीजिए, 108 अब मैं उड़ाऊंगा। चलो, x - 1/x बराबर 23 और पूछा जा रहा है x² + 1/x² बराबर वाट। मैंने क्या बोला, माइनस से प्लस निकालना है तो दिया हुआ टर्म का स्क्वायर कीजिए और प्लस में 2 कर दीजिए, तो यह बन जाएगा आपका 529 प्लस में 2, तो यह बन जाएगा 531 531। ठीक है। चलो 109 के बारे में बात करें कि x² - 1/x² बराबर 4। और देखो दुगुना पावर होगा तो अप्रोच लगाना ही पड़ेगा इस टाइप का, और यहाँ दुगुना पावर पूछा है फिर से 2 से 4, तो सेम टू सेम अप्रोच। दिए हुए टर्म का स्क्वायर प्लस 2, तो 16 + 2 कितना हो गया 18। देखने के साथ प्रश्न को उड़ा देना है। चलिए अब अगला भी मैं बताता हूँ, 110 नंबर। तो 110 नंबर में है x³ - 1/x³ बराबर आपके पास 5, और आपसे पूछा जा रहा है x⁻6 1/x⁻6 का मान क्या होगा। तो मैंने क्या सिखाया कि दिया हुआ टर्म का स्क्वायर प्लस में 2, तो मतलब 25 + 2 आपका मतलब कितना 27। आपके पास ऐसे कोई भी प्रश्न आए आपको मिनट नहीं लगनी चाहिए बनाने में। चलो एक प्रश्न और है, उसके बाद यह टाइप आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट डे बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर हम मिलेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप करोगे तो आने वाले समय में आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएंगे। आइए ध्यान दीजिए, तो हमारे पास 111 x⁴ 1/x⁴ ना माइनस है, यहाँ बीच में माइनस से प्लस निकल रहा हो ना। चलो √5 दिया है, आपसे पूछा जा रहा है x⁸ 1/x⁸ का मान क्या होगा। तो पावर यहाँ भी दुगुना हो रहा है, तो मैंने क्या अप्रोच दिया आपको कि दिए हुए टर्म का आपको करना है स्क्वायर और प्लस में 2, तो यह बन जाएगा 5 + 2 मतलब 7। ठीक है, तो इस टाइप का जो भी प्रश्न बन सकते थे, जो भी जितना हो सकता था, मैंने टोटली को कंप्लीट करवाया और मुझे उम्मीद है कि आप कंप्लीट करोगे। देखो यूट्यूब पे आपका अलजेब्रा बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ाया है, और जिन्होंने भी पढ़ाया अच्छा ही पढ़ाया है, लेकिन आप जब यह वाला चीज़ देखोगे, ठीक है, तो इसमें आपको मैंने जो बेसिक और सोचने का तरीका बतलाया है वो औरों से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं मैं कह सकता हूँ लेकिन थोड़ा सा। और जो कचरे के नाम पे आप ट्रिक रट रहे हो, वह रटने वाला काम से आप बच सकते हो। तो मैंने आपको इतना करवा दिया। अब नेक्स्ट डे मिलेंगे और अलजेब्रा का अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।